भारत जोड़ो यात्रा पानीपत में है, 112वां दिन है और सनोली खुर्द से अब पानीपत की ओर भारत जोड़ो यात्रा बढ़ रही है। किस तरह से उत्साह है कार्यकर्ताओं में, इस सब पर बातचीत करते हैं। हमारे साथ पूर्व स्पीकर कुलदीप शर्मा मौजूद हैं। कुलदीप जी, कैसे देखते हैं भारत जोड़ो यात्रा? एक बार फिर से दूसरा चरण आज पानीपत में है। ऐतिहासिक लड़ाइयों के लिए जाना जाता है पानीपत, और अब भारत जोड़ने के लिए पानीपत के रास्ते आप लोग चल रहे हैं। देखिए, मैं 1972 से राजनीति में सक्रिय हूं। मैं राजनीतिक परिवार से हूं। मैंने अपने जीवन में इस प्रकार का जन समर्थन, जो एक जन आंदोलन के स्वरूप धारण कर चुका है, राहुल गांधी के प्रति लोगों की आस्था का सैलाब, सनों का समंदर और लोगों का हुजूम अपने आप में इस बात की गवाही है कि अब समय बदल चुका है। भारतीय जनता पार्टी एक बहुत लंबे समय से राहुल गांधी जी के प्रति एक नेगेटिव नैरेशन बना रही थी और वो बिल्कुल अब समाप्त हो गया है। लोगों ने राहुल जी को करीब से देखा, इस यात्रा के माध्यम से उनकी तपस्या को देखा, उनके संकल्प को देखा, और आज वो इस बात पर कि अगर देश में भविष्य की कोई आशा दिखाई दे रही है जो देश को आगे लेकर चल सकता, तो वो राहुल गांधी। राहुल जी कहते हैं कि हजारों करोड़ रुपए भाजपा मेरी छवि खराब करने में खर्च कर चुकी है। आपको लगता है कि इस यात्रा से वो छवि सुधर गई है और भाजपा ने जो पैसा खर्च किया है बकौल राहुल गांधी, वो वेस्ट हो गया? देखिए, भारतीय जनता पार्टी एक बड़ा विभत्स राजनीतिक गेम खेल रही थी। एक इतने सुशिक्षित नौजवान के प्रति जिस प्रकार की भावना से उन्होंने मीडिया को मैनेज किया और एक सोशल मीडिया के माध्यम से उनकी जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी है उसके माध्यम से एक नेगेटिव इमेज बनाने की कोशिश की। लेकिन अब जब राहुल जी निकले हैं और लोगों ने राहुल जी को सुना है और जो उनके दर्शनों से उत्साहित हुए हैं, उससे आप जैसे चैनलों के माध्यम से, यूट्यूबर्स से जो राहुल जी को इस बार समर्थन मिला है, तो सारे देश में जो नेगेटिव छवि भारतीय जनता पार्टी ने हजारों करोड़ रुपया खर्च करके प्रयास किया था, वो पानी में मिल गया है और असलियत सामने आ गई है। और असलियत देर सवेर सामने आया करती। जहां तक पानीपत की धरती का सवाल है, ये ऐतिहासिक भूमि है और इसका एक पृष्ठभूमि भी है। तीन युद्ध पानीपत की धरती पर हुए और उन्होंने हिंदुस्तान के इतिहास को नई करवट दी। लेकिन ये जो चौथी लड़ाई का आह्वान राहुल जी पानीपत के मैदान से करने आ रहे हैं, ये एक ललकार है, ये एक यलगार है। आज की ललकार किसको? आज की जो भारतीय जनता पार्टी की देश में और प्रदेश में जो सरकारें हैं कि तुम्हारा समय समाप्त हो गया है और तुम्हारे जो जनता अब असलियत पहचान चुकी है। जनता ये सरों का समंदर, सड़कों के किनारे, ये धुंध में, ये ठंड में, ये लोग जो खड़े हैं, ये अपने आप में इस बात की गवाही है कि भारतीय जनता पार्टी की टेबल उथल चुकी है और राहुल जी का प्रयास सफल हो चुका है। जिस उद्देश्य से यात्रा शुरू की गई थी, लगता है आप उस उद्देश्य को पूरा कर पा रहे हैं? भारत जोड़ने की जो बात हो रही थी, उस तरह से आपको सफलता मिल रही है? देखिए, भारत जोड़ने का मतलब आप 2, 3, 4, 5 तरीकों से समझिए। जब हम भारत जोड़ो की बात करते हैं तो जो नफरत और डर का माहौल देश में भारतीय जनता पार्टी ने, इवन जुडिशरी भी डर के साए में, 4 सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की हैं कि भी हम डर के साए में हैं। और जिस तरह डर से और नफरत से टेलीविजन पर आप सुनेंगे, डिबेट्स हो जाएंगी, हिंदू मुस्लिम, भारत पाकिस्तान, चीन कभी बात होती है कि देश में डेवलपमेंट क्यों नहीं, कभी बात होती है देश में महंगाई क्यों बढ़ रही, कभी बात होती है देश का नौजवान बेरोजगार है क्या, कभी बात होती है उन मुद्दों पर जो देश के लिए महत्वपूर्ण है, आज आने वाली पीढ़ी के लिए महत्वपूर्ण है। तो ये सब बातें समझने की है। कुलदीप जी, आखिरी सवाल कि क्या कांग्रेस पार्टी को एक कर पाएंगे? क्योंकि अभी भी कहीं ना कहीं ये नजर आता है कि खेमेबंदी पूरी तरह से खत्म नहीं हुई। बेशक राहुल की ये यात्रा में आप लोग सब एक हैं, लेकिन किरण चौधरी अभी भी अपने आप को अकेला महसूस कर रही है। देखिए, महत्वाकांक्षाएं हुआ करती हैं, इच्छाएं हुआ करती हैं, लेकिन जहां नेहरू परिवार का, राहुल गांधी का, कांग्रेस का सवाल जहां पर है, वहां पर सारी कांग्रेस का नेतृत्व वो एकजुट है
और एकजुट होकर इस यात्रा की सफलता के लिए कार्य कर रहा है। बहुत शुक्रिया। देख एक छोटी सी बात मैं कहना चाहता हूँ, और इस बात को समझेगा देश कि भारत जोड़ो का मतलब क्या है। जब एक नौजवान का नौकरी का सपना टूटता है तो क्या भारत नहीं टूटता है? जब महंगाई से गरीब की कमर टूटती है तो क्या देश का सपना नहीं टूटता है? जब किसान को उसकी फसलों की कीमत नहीं मिलती है तो क्या आप क्या समझते हैं देश जुड़ रहा है? किसान का सपना टूट रहा है। यहाँ से विदेशों में जा रहे हैं लोग छोड़ तो ऐसे बहुत से मुद्दे हैं जो भारत जोड़ो नफरत के अलावा हम ये चाहते हैं कि आज के नौजवान को नौकरी से जोड़ें, किसान को उसकी फसलों की कीमत से जोड़ें, महंगाई से निकाल कर हम गरीब जनता को हम चाहते हैं कि गरीब जनता के मकान बने, उनको सरकार द्वारा जो सहायताएं मिलें वो मिलें, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा था। और उसी परिस्थिति की वजह से ये भारत जोड़ो यात्रा केवल आप ये न समझना कि डर और नफरत पर केंद्रित है, ये उन सब मुद्दों पर केंद्रित है जिससे आज की देश की जनता आंदोलित है, देश का युवा। कि बीजेपी की सरकार ये सब चीजें कर पाने में फेल रही है, जिसको आप जोड़ने के लिए निकले हैं। Yes. लेकिन अगर आपकी सरकार आती है तो आप करते हैं, लेकिन उसके लिए वोट जोड़ने पड़ेंगे। तो आपको लगता है इस यात्रा से कहीं ना कहीं वोट भी जुड़ेंगे आपके? ये यात्रा का मुख्य उद्देश्य ही वोट जोड़ना नहीं है, लोगों को समझाना है। लोग समझ गए। वोट भी तो जोड़ना पड़ेगा ना सर। वोट तो दैट्स ए नेचुरल कॉन्सिक्वेंस। जब लोग असलियत पहचान जाएंगे, समझ जाएंगे, मुद्दों की बात करेंगे तो अगली बात अपने आप हो जाएगी। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे कुलदीप शर्मा, कैमरा पर्सन मोनू के साथ सुधीर पांडे, पंजाब केसरी टीवी, पानीपत। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।